डिट्टो एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज सोहन सिंह राजपूत फ्रॉम मॉडल स्कूल सेमा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम आज ये पता लगाएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से जो फॉर्म आती है उसको कैसे फिलअप किया जाता है। साथ ही इसमें वर्ब में जब आईएनजी लगाई जाती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें इंग्लिश में एग्जाम में ऐसे जो सेंटेंस आते हैं तो हमें यह देखना है कि ये जो अगर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल्स, जैसे कि एक बार वापस मैं रिपीट करवा रहा हूँ, स्टिल, नाउ, टुडे, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसके अलावा नाउ ए डेज, दिस डेज, दिस इवनिंग, एट प्रेजेंट इत्यादि अगर वाक्य के अंदर है तो हमें यह अनुमान लगा लेना है कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब दूसरी बात ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम, यानी कि जब हम आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ तो उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अपना जो नियम है, जिन वर्ब के पीछे ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटाना है ना। तो जैसे कि अगर वर्ब किसी वर्ब के पीछे ई हो तो उस ई को आईएनजी फॉर्म लगाते समय उस ई को हटा देना। जैसे कि मान लो COME, इसके पीछे ई है तो जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, COMING, ई हट जाएगा, है ना। जैसे गिव है उसका भी गिविंग हो जाएगा, GIVING, ये ई हटा दिया। अब जैसे कि टेक है उसका भी क्या हो जाएगा, TAKING, यानी कि ई क्या है, हटा दिया। अब दूसरा रूल है इसका, अगर किसी वर्ब के पीछे सिंगल वोवेल हो और उसके बाद एल हो, ध्यान रखना, वोवेल AEIOU में से कोई भी एक हो और उसके जस्ट बाद एल हो तो आईएनजी लगाते समय एल को डबल करना है। यानी कि अगर किसी वर्ब के पीछे एल हो, एल से ठीक पहले सिंगल वोवेल हो, जैसे ये वोवेल दिख रहा है आपको और वोवेल के जस्ट बाद क्या है, एल, है ना। तो आपको क्या करना है, आईएनजी लगाते समय इस एल को डबल एल में बदलना है। जैसे कि TRAVE डबल एल ING, ट्रैवलिंग हो गया। जैसे यहाँ पे जो अगली जो वर्ब दे रखी क्वारल, QUARREL, है ना। देखो इसके पीछे एल है, इसके जस्ट पहले क्या है, वोवेल है, सिंगल वोवेल, तो क्या होगा, ये एल है, आईएनजी फॉर्म लगाते समय डबल हो जाएगा, जैसे QUARRE डबल एल ING। अब तीसरा जो इसका नियम है, ऐसे वर्ब्स जिनके पीछे आई हो तो क्या हो, उनके पीछे आई, तो आई को हटाकर हमें क्या लगाना है, वाई लगाना है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब दे रखी डाई, DIE, अब आईएनजी लगाते समय हमें क्या करना है कि आई को क्या है, हटा देना है। उसके बाद क्या लगाना है, इसकी जगह वाई लगाना, जैसे DYING हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो हमारा है टाइम, TIE, तो इस आई को हटाकर हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, वाई, टाइम हो जाएगा। जैसे लाइट, आई हटा के हमें क्या लगाना, LYING, इस बात का आप ध्यान रखें। चौथा जो हमारा जो नियम है उसके अनुसार किसी वर्ब के पीछे केवल एक ही कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले वोवेल हो, है ना। कॉन्सोनेंट तो आप जानते हो AEIOU के अलावा जो बाकी जो वर्ड होते हैं कॉन्सोनेंट में आते हैं और AEIOU वोवेल्स में आते हैं, है ना। तो पीछे क्या हो, उस वर्ड के पीछे एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले वोवेल हो इनमें से, तो वर्ब के पीछे वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता, जो पीछे जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता। जैसे एग्जांपल के लिए स्टॉप, STOP, अब देखो ये पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले क्या है, वोवेल, AEIOU में से है तो ओ है। तो अब जब इसमें ING फॉर्म हम लगाएंगे तो ये P डबल हो जाएगा, जैसे STOPPING। उसी तरीके से जैसे CUT, ये पीछे क्या, कॉन्सोनेंट, उससे ठीक पहले क्या है, वोवेल, U है, तो यहाँ पर ING फॉर्म जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा CUTTING। ठीक उसी तरीके से रन का भी हो सकता RUN, तो ING लगाएंगे तो RUNNING, है ना। अब पांचवा नियम हमारा आता है, अगर जिन वर्ब के पीछे वाई या डबल एल क्या हो,
वाई या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल नहीं हटता है। क्या हो पीछे वाई या डबल एल, जैसे कि टी ई डबल एल, इसके पीछे एल है, डबल एल है तो ये नहीं हटेगा। इसको है जो पे जो लिखना टी ई डबल एल आईएनजी है ना। जैसे फ्लाई है एफ एल वाई आईएनजी फ्लाई हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन के छठे नियम की। छठे नियम में क्या कुछ ऐसी वर्ब होती कि जिसमें जिनके पीछे एच क्यू यू डब्ल्यू वाई तथा एक्स हो, एक्स पर वो वर्ब समाप्त हो रही है, वो ठीक उनके पहले अगर एक वोवेल हो, क्या हो वोवेल, तो आईएनजी लगाते समय अंत में ये कॉन्सोनेंट डबल नहीं होंगे। हमने जो पहले जो नियम पढ़ा था उसमें क्या था, अगर किसी वर्ब के पीछे क्या हो, ये है ना अपना नियम, किसी वर्ब के पीछे केवल एक ही कॉन्सोनेंट उससे ठीक पहले वोवेल हो तो वो डबल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों कि वह डबल नहीं होगा, क्योंकि उनके अगर वर्ब के पीछे एच क्यू यू डब्ल्यू वाई तथा एक्स हो तो उनके ठीक पहले भले वोवेल हो लेकिन वह डबल नहीं होगा। जैसे जी आर ओ डब्ल्यू, अब आईएनजी के बदले में जी आर ओ डब्ल्यू एन जी, भले इसके आगे क्या है वोवेल है लेकिन ये डबल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से बी आर ए डब्ल्यू, अब ये पीछे कॉन्सोनेंट है, ठीक उसके पहले वोवेल है तो भी यह डब्ल्यू डबल नहीं होगा। आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जाम में किस तरीके से जो सेंटेंस आते हैं। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि आपको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, यानी कि कुछ इंग्लिश के पहचान शब्द होते हैं, हम कह सकते हैं पहचान शब्द कह सकते हैं, जिससे हमें ये अनुमान लगाना है कि जो वाक्य है किस टेंस के अंदर है। उसी प्रकार से फिर आपको सबसे पहले इन पहचान शब्द को देख लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव यस नो है, इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से देखना है। अब हम चर्चा करते हैं हम हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमें ये देखना कि ये वाक्य किस टेंस में, तो हमारे सबसे पहले नाउ आ गया है ना, नाउ बता रखा है इसके अंदर, तो इसी कंटिन्यूस हमें ये कंफर्म हो गया ये कंटिन्यूस का। उसके अलावा जो पीछे फुल स्टॉप है तो ये अफर्मेटिव ही होगा। तो अब हमारा फॉर्मूला आई के साथ क्या लगता है एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई एम टेकिंग। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ई था, ई को हमने हटा दिया है ना आईएनजी नियम के अनुसार, तो आई एम टेकिंग टी नाउ है ना, मैं अभी चाय ले रहा हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा। अब आता है नेगेटिव। अब नेगेटिव की पहचान कैसे होगी, क्योंकि वाक्य में जो वर्ब होगी उसके जस्ट आगे क्या होगा नॉट होगा, और पीछे देखो फुल स्टॉप भी है, इसका मतलब ये नेगेटिव में ही होगा। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर सी के साथ क्या आता है इज आता है, सी इज, हाँ इसका और पहचान शब्द, जैसे कि यहाँ पर पहचान शब्द क्या आ गया इसका 8%, तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई ये कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमें ये भी पता चल गया कंटिन्यूअस टेंस में, साथ ही ये भी पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा सी इज नॉट कटिंग, सी यू डबल टी आई एन जी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई वोवेल हो और उसके जस्ट आगे पीछे कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट आगे क्या है वोवेल, तो ये डबल हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं हमारे इंटरोगेटिव केस में। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमने सेंटेंस देख लिया तो हमारा पहचान शब्द क्या मिल गया स्टिल मिल गया, तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस टेंस के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस किस टाइप का, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है इंटरोगेटिव यस नो। अब यहाँ पे यू आया तो यू के साथ क्या आता है आर आता है। आपको स्ट्रक्चर वैसे फॉर्मूले बता दिए थे, उन्हीं के अनुसार हमें क्या लगाना यहाँ पे आर है ना, आर यू। अब जैसे राइट आ गया, ठीक है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इंटरोगेटिव यस नो का, इज आर ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आर यू राइटिंग क्या हो जाएगा राइट का डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी। देखो मित्रों मैंने इसके पीछे ई था वो भी मैंने हटा दिया क्योंकि आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि ई को हटा देते हैं। अब अगला सेंटेंस आता है हमारे इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच। अब इसकी पहचान कैसे करें, सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करें कि भाई ये वाक्य किस टेंस का, तो हमने यहाँ पर क्या आ गया हमारे टुडे आ गया। ठीक है, टुडे आ गया तो इसका मतलब कंटिन्यूअस में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा तो ये इंटरोगेटिव है। अब डब्ल्यूएच शब्द भी आ रहा तो ये कौन सा सेंटेंस है इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप, तो वेन आ गया। अब राम के साथ क्या आता है इज आता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इज। देखो वर्ब को अगर सही फॉर्म में बना तो आपको जो इसके जो स्ट्रक्चर है वो कंपल्सरी आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए।
तो क्या हो जाएगा, व्हेन इज राम ड्राइव का हो जाएगा DRVING, ड्राइविंग ई है वो मैंने हटा दिया इसको, ड्राइविंग अ कार टुडे। अब अपना अंतिम जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव, अब इसकी पहचान कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम टेंस की पहचान करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया हमारे दिस मॉर्निंग आ गया, है ना, ये इस एडवर्बियल में आता है, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, है ना, तो दिस के साथ आ गया। अब क्या करना है हमें, जैसे कि यहाँ पर दे आया और इसके साथ वर्ब के साथ ही नॉट प्लस वर्ब है और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क भी है ना, पीछे क्या ये क्वेश्चन मार्क आ गया, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब दे के साथ क्या आएगा, आर दे नॉट वॉश है, तो नॉट आर दे नॉट वॉशिंग, क्या हो जाएगा, नॉट वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, है ना, इस सुबह वे प्लेटें नहीं धो रहे हैं। तो इस तरीके से अपना जो ये इंटरोगेटिव लास्ट जो सेंटेंस था इंटरोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से अपना जो ये तीसरा जो कंटिन्यूस टेंस का जो लास्ट पार्ट था आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।